प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे राहु केतु के 12 भाव में फल। पहले हम राहु केतु को समझते हैं। राहु केतु क्या है? राहु केतु है नई टेक्नोलॉजी। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, FM रेडियो यूज़ करते हैं, ई व्हीकल यूज़ करते हैं। राहु है टेक्नोलॉजी। राहु को कलयुग का राजा माना जाता है और है भी, क्योंकि अब के समय जो जो नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है वो सब राहु के प्रभाव में है। राहु है कैमरा, राहु है वीडियो, राहु है मतलब छाया। जैसे कि आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं, वो है राहु। राहु है छाया, राहु है धुआं। राहु जिसके साथ बैठता है उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। और केतु जिसके साथ बैठा है उसका प्रभाव बढ़ा देता है। केतु है मेडिटेशन, केतु है रिसर्च, केतु है ज्योतिषी। तो आइए राहु केतु को समझते हैं। राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपनी पांचवी यानी त्रिकोण भाव को देखते हैं। पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को, मतलब वो पांचवी, राहु के पास पांचवी और नवीं दृष्टि है। सॉरी, राहु और केतु के पास पांचवी और नवीं दृष्टि है। और सातवीं दृष्टि से तो राहु केतु भी देखते हैं, जैसे बाकी सभी ग्रह देखते हैं। तो आइए जानते हैं राहु केतु के 12 भाव में फल। लग्न में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। व्यक्तित्व उसका भ्रमित होता है ऐसे व्यक्तियों का। राहु लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों को गंदगी पसंद रहते, गंदगी में रहते हैं ऐसे व्यक्ति। राहु लग्न में होंगे तो केतु हो जाएंगे सप्तम में, तो ऐसे व्यक्तियों का व्यापार में हानि कराते हैं केतु। व्यापार चलने नहीं देते, लड़ाई झगड़ा कराते हैं। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। राहु लग्न में हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और नवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। तो पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान में विघ्न डालते हैं, ज्ञान पूरा नहीं होने देते। और ऐसे व्यक्तियों को भ्रम की स्थिति हमेशा रहती है। ऐसे व्यक्तियों को दिमाग में हमेशा भ्रम चलते रहता है। राहु अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में हानि, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। राहु फिर नवम भाव से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ नहीं मिलने देते कभी। ऐसे व्यक्ति अधार्मिक होता है। केतु फिर सप्तम में आ जाएंगे। केतु सप्तम में हो तो यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो कभी आय आएगी, आय में हानि कराएंगे। उसके बाद पुनः सातवीं दृष्टि से केतु लग्न को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मानसिक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। राहु केतु क्या है? भ्रम पैदा करने वाले ग्रह हैं। पुनः केतु अपनी नवीं दृष्टि से पंचम पंचम भाव को देखेंगे तो भ्रम की स्थिति, विद्या में भ्रम, विद्या पूरी ना होने देना आदि। राहु केतु दूसरे भाव में हो तो अचल संपत्ति में हानि, अचल संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा। वाणी ऐसे लोगों की बहुत कड़वी होती है, ऐसे लोगों का धन नहीं टिकता। केतु फिर पंचम में केतु फिर अष्टम में आ जाएंगे तो ऐसे लोगों को पाइल्स के रोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तांत्रिक होते हैं। ऐसे लोग धूर्त होते हैं, जालसाज होते हैं, निकम्मे होते हैं ऐसे लोग। राहु दूसरे भाव में हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से पुनः अष्टम भाव को देखेंगे और नवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। राहु षष्ठम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्तियों के ऋण शत्रु हमेशा उन्हें तंग करेंगे। और सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्तियों को मानसिक टेंशन, मानसिक भ्रम, विकार होने की संभावना है।
कभी कभी राहु यहाँ पर दृष्टि डाल के अचानक से लाभ भी देते हैं। राहु की फिर 9वीं दृष्टि कर्म भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों का काम छुड़वा देते हैं, नौकरी नहीं लगती, नौकरी के लिए ऐसे व्यक्ति भटकते रहते हैं। केतु फिर यहाँ आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो केतु अपनी 5वीं दृष्टि से हाँ आय भाव को देखेंगे तो आय में आय नहीं सॉरी व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय कराते जाएंगे। अच्छा, राहु केतु में हाँ केतु अष्टम भाव से होके 5वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय में हानि कराएंगे, व्यय बहुत ज़्यादा होगा फालतू की चीज़ों में। फिर 7वीं दृष्टि से पुनः वो धन भाव को देखेंगे तो वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, अचल संपत्ति धन में हमेशा हानि कराते हैं। उसके बाद अपनी अपनी 9वीं दृष्टि से पुनः चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन के सुख में कमी, भूमि भवन वाहन के सुख में विघ्न आना, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा कलह होना। अच्छा, राहु केतु में एक चीज़ देखिए, राहु और केतु, राहु 4 घर को घेरते हैं और केतु 4 घर को देखते हैं। जैसे कि राहु धन भाव में बैठे हैं तो वो अपनी 5वीं दृष्टि से ऋण भाव को देखते हैं और 7वीं से अष्टम भाव को देखते हैं और 9वीं से कर्म भाव को देखते हैं। पहले तो राहु यहाँ से ऋण बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, फिर काम छुड़वा देंगे। उसके बाद केतु यहाँ से अपना काम करेंगे, व्यय कराना शुरू करेंगे। उसके बाद पुनः अपनी 7वीं दृष्टि से धन जो बचा होगा वो भी संचय नहीं होने देंगे, धन भी गवाएंगे। उसके बाद घर में कलह कराना शुरू करेंगे। राहु केतु करते क्या है, राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4 घर राहु का अपने कब्जे में कर लेते हैं, 4 घर केतु। टोटल कुंडली में 12 घर होते हैं तो 8 घरों पे राहु केतु का सॉरी 4 घरों पे राहु का और 4 घर पे केतु का, टोटल 8 घरों पे इनका कब्जा होता है। हाँ तो राहु तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को राहु पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन भाई से संबंध ऐसे व्यक्तियों के सही नहीं रहते, लेकिन राहु यहाँ पराक्रमी बनाते हैं। राहु तीसरे भाव में हो तो उनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के घर मतलब स्पाउस से ना बनना, स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हमेशा होने की संभावना है। उसके बाद राहु अपनी 7वीं दृष्टि से पुनः भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ नहीं मिलने देंगे। पुनः फिर राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो आय नहीं होने देंगे, आय कभी होगी कभी नहीं होगी। हाँ, लेकिन राहु कभी कभी आय अचानक से दे देते हैं। राहु जब यहाँ होंगे तो केतु फिर यहाँ हो जाएंगे तो केतु यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सॉरी नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ गलत बोल गया। 1 2 3 4 5 नहीं ठीक। केतु 9वें भाव में बैठ के लग्न को 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे में व्यक्ति को भ्रम की स्थिति रहती है, व्यक्ति हमेशा भ्रम की स्थिति में होता है। फिर पुनः केतु अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होता है, लेकिन छोटे भाई बहन से उनकी नहीं बनती। पुनः फिर केतु अपने 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे लोगों के संग से ना बनना, ऐसे लोगों के विद्या में विघ्न आना, विद्या पूरी ना होना, ये सब संभावना रहती है। राहु चतुर्थ भाव में हो तो माता को कष्ट, भूमि भवन वाहन का सुख में कमी, भूमि भवन वाहन का सुख ना मिलना, ये सब। राहु चतुर्थ में हो तो अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेंगे तो मानसिक टेंशन, मानसिक विकार, रोग होने की संभावना, ऐसे व्यक्ति तांत्रिक भी होते हैं। पुनः 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे
तो राजनीति के लिए राहु और केतु यहाँ ठीक है, राजनीति में अच्छी सफलता राहु केतु देते हैं। पुनः राहु सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन, नेता बन सकता है। पुनः फिर राहु की नवीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी तो ऐसे लोगों के पैसे फालतू में खर्च होते हैं। राहु जब यहाँ होंगे चतुर्थ भाव में तो केतु यहाँ हो जाएंगे। केतु यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के घर में धन नहीं टिकेगा, अचल संपत्ति में हानि होगी। फिर पुनः राहु केतु अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव स्वभूमि भवन वाहन के भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़ा, भूमि भवन वाहन के खरीदने में दिक्कत होना, विघ्न आना, ये सब। पुनः फिर केतु अपनी नवीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु, ऋण, उन्हें मतलब परेशान करना, ऋण होना, शत्रु होना आदि। राहु केतु यहाँ अच्छे होते हैं, मतलब पॉलिटिशियन के मामले में आदि। राहु पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई लेकिन बाधित होती है। राहु पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के पढ़ाई में विघ्न आता है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। राहु पंचम में होंगे तो केतु यहाँ होंगे तो केतु पुनः अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे जिस कारण से भ्रम की स्थिति। पुनः राहु आय भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता से आय ऐसे व्यक्ति अर्जित कर लेते हैं। राहु पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को साधारण ज्ञान तो नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर टेक्निकल ज्ञान लें, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित या कुछ टेक्निकल ज्ञान लें तो वहाँ से अच्छी आय अर्जित करते हैं, क्योंकि राहु की सातवीं दृष्टि आय भाव पे होती है तो ऐसे व्यक्ति अच्छी आय अर्जित कर लेते हैं। राहु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पुनः भाग्य के भाव पे होती है तो भाग्य का साथ तो नहीं मिलता। सातवीं दृष्टि मैंने बताया कि राहु अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को टेक्निकल ज्ञान लें तो अच्छी आय अर्जित कर लेते हैं। पुनः वो अपनी नवीं दृष्टि से 7 7 8 9 पुनः अपनी नवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। राहु अगर यहाँ होंगे पंचम भाव में तो केतु यहाँ हो जाएंगे, केतु यहाँ होंगे तो अच्छा लाभ कराएंगे, लाभ में कोई कमी नहीं रखेंगे। केतु यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से बनने नहीं देंगे। पुनः केतु अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो पढ़ाई में विघ्न बाधा आने की संभावना। पुनः केतु फिर अपनी नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होने की संभावना है। राहु केतु राहु यहाँ से घेर लेते हैं, राहु यहाँ से घेर लेते हैं, केतु यहाँ से घेर लेते हैं, यानी 4 घर राहु घेरते हैं और 4 घर केतु घेर लेते हैं। षष्ठम भाव में राहु हो तो यहाँ राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये षष्ठम भाव किस चीज़ का है, षष्ठम भाव से टेक्निकल ज्ञान का विचार किया जाता है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है, तो यहाँ राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। और केतु को 12वें भाव में, मोक्ष के कारक है केतु, तो 12वें भाव मोक्ष का होता है, तो यहाँ केतु को अच्छा माना जाता है। राहु षष्ठम में हो तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर राहु षष्ठम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऋण भी ऐसे लोगों के उतर जाते हैं, होते भी है तो उतर जाते हैं। राहु षष्ठम में हो तो भ्रम से संबंधित पेट से नीचे के हिस्से में रोग होने की संभावना हो सकती है। राहु षष्ठम में हो तो यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो यहाँ से बैठा राहु पहले तो काम नहीं मिलने देंगे, नौकरी नहीं मिलने देंगे। फिर पुनः सातवीं दृष्टि से व्यय कराएंगे, मतलब
काम यहाँ आपका छूट गया और यहाँ से आपको मतलब आपका खर्च कराते जाएंगे, फालतू की चीज़ों में आपका खर्च कराते जाएंगे। फिर पुनः राहु अपने नवम भाव मतलब अपनी नवीं दृष्टि से, हाँ, नवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो जो घर में धन बचा उचा होगा वो भी सब आपका लूट जाएगा। पुनः केतु यही केतु राहु जब षष्ठम में होंगे तो केतु द्वादश भाव में होंगे, तो यहाँ बैठे केतु पुनः अपनी पांचवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो घर में कलह कराना ये सब शुरू करा देंगे, घर में की जमा पूंजी पूरा लूट जाएगी। फिर पुनः केतु अपनी सातवीं दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे तो रोग ऋण में वृद्धि कराना शुरू कर देंगे। फिर पुनः वह अष्टम भाव को देखेंगे जिस कारण से मानसिक अशांति टेंशन बनाए रखेंगे। तो ये है राहु केतु। सप्तम भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्पाउस के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है, ऐसे व्यक्तियों के व्यापार में हानि होती है। लेकिन अगर राहु सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह की स्थिति होती है। राहु सप्तम में होंगे तो लग्न में केतु हो जाएंगे, तो केतु लग्न में होंगे तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रम की स्थिति ये सब होना स्वाभाविक है। हाँ, राहु सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में हानि होती है, व्यापार ऐसे व्यक्तियों को नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ यहाँ है, राहु सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार ऐसा करना चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग या टेक्निकल कुछ व्यापार करे तो उनका चल सकता है, क्योंकि राहु टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है। तो राहु सप्तम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 आय भाव में होगी, तो यहाँ से राहु आपका व्यापार बंद कराएंगे, यहाँ से आपकी आय बंद करा देंगे। आय बंद कराने के बाद पुनः फिर आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपको भ्रम की स्थिति बना देंगे। सातवीं दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को, आपके लग्न को देखेंगे तो आपको भ्रम की स्थिति बना देंगे, भ्रम में कर देंगे। और पुनः आपके पराक्रम को देखेंगे तो आपको पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन भाई से आपकी नहीं बनेगी। राहु जब सप्तम में होंगे तो केतु आपके लग्न में होंगे, केतु लग्न में होंगे तो यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से आपके ज्ञान आपको, यहाँ से आपका व्यापार बंद कराएंगे। यहाँ से आपको पांचवी दृष्टि से केतु पंचम भाव को देखने के कारण आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देंगे, तो जो भी आपके पास जमा पूंजी होगा वो आप लुटा देंगे पांचवी दृष्टि से। पुनः केतु सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो फिर दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा ये सब होना। फिर पुनः केतु अपनी नवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ ना मिलना आदि ये सब होना चालू हो जाता है। राहु अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति जालसाज होते हैं। राहु अष्टम में हो तो कभी कभी लाभ भी कराते हैं, अगर अच्छी स्थिति में हो तो अचानक से गड़ा धन ये सब मिलने की संभावना। राहु अष्टम में होंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि जाएगी, 1 2 3 4 5 व्यय भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों को फालतू खर्च व्यय होते ही रहते हैं। फिर पुनः राहु अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के धन कभी कभी अचानक से धन मिलने की संभावना है, अगर राहु यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो। फिर पुनः वो अपनी नवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा कलह होने की संभावना है। राहु अष्टम में होंगे तो दूसरे भाव में केतु हो जाएंगे, केतु दूसरे भाव में होके आपको धन में हानि, अचल संपत्ति में लड़ाई झगड़ा ये सब होने की संभावना। राहु दूसरे भाव में हो, केतु दूसरे भाव में हो तो यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के ऋण शत्रु कम होते हैं थोड़े, अगर अच्छी स्थिति में हो तो। फिर पुनः केतु जब पांचवी दृष्टि से रोग भाव ऋण भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रम की बीमारी, मानसिक टेंशन अशांति हो सकती है।
पुनः केतु अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक अशांति, टेंशन, भ्रम ये सब होने की संभावना है। केतु पुनः फिर अपनी 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को काम छूटना, काम न लगना, काम करने में मतलब टेंशन होना, ये सब तय है। पुनः राहु 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य, अगर राहु यहाँ अकेले हो तो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनका साथ देता है। राहु भाग्य भाव में हो तो उनकी 5वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि उनकी लग्न में जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। पुनः राहु अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी तो होते हैं, भाई से, छोटे भाई बहनों से ऐसे लोगों की नहीं बनती। पुनः राहु अपनी 9वीं दृष्टि से संतान भाव, पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान में बाधा, शिक्षा में बाधा होना आदि हो सकता है। अच्छा, यहाँ से भी शिक्षा का विचार किया जाता है, यहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। राहु 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा में कोई टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को लाभ हो सकता है। टेक्निकल कोई पढ़ाई करेंगे तो ठीक है। हाँ, राहु जब 9वें में होंगे तो केतु हो जाएंगे पराक्रम भाव में। केतु पराक्रम में भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन भाई से बनने नहीं देते, छोटे भाई बहनों से नहीं बनने देते। केतु पराक्रम में हो तो अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में हानि, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बनाए रखेंगे। पुनः फिर केतु अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का कभी साथ नहीं मतलब कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलने देते। पुनः केतु अपनी 9वीं दृष्टि से आय भाव को देखते हैं तो आय में कमी, कभी आय आती है तो कभी आय नहीं आती, ऐसे। उसके बाद राहु 10वें भाव में हो तो यहाँ से कर्म के बारे में विचार किया जाता है। राहु 10वें में हो तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई कंप्यूटर कोडिंग या कोई कंप्यूटर से संबंधित काम, कोई टेक्निकल काम कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। राहु 10वें में हो तो उनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 धन भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई टेक्निकल क्षेत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति धन कमाता है। पुनः राहु अपनी 7वीं दृष्टि से स्वभूमि भवन वाहन को देखेंगे तो घर में कलह, माता को। हाँ, तो राहु कर्म भाव में हो तो यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, स्वभूमि भवन वाहन भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़े, माता से कलह होने की संभावना है। पुनः फिर अपनी 9वीं दृष्टि से ऋण भाव, रोग भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को भ्रम के रोग होने की संभावना है, कमर से नीचे रोग होने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राहु भी यहाँ अच्छा फल देते हैं 10वें भाव में, ऐसे व्यक्तियों के उनके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, राहु जब कर्म भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव में केतु हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में केतु हो तो अपने केतु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के घर में कलह, भूमि भवन वाहन के सुख में कमी, अगर अच्छे में हो तो भूमि भवन वाहन को सुख देते हैं। केतु चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेंगे तो मानसिक टेंशन, भ्रम की स्थिति, ये सब होने की संभावना है। पुनः केतु 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो काम में मतलब काम में दिक्कत होना, नौकरी छूटना, ऐसा। पुनः केतु अपनी 9वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के फालतू के पैसे, फालतू खर्च होते ही रहते हैं। राहु अगर लाभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को आय होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी जुगाड़ से अच्छी आय अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास राहु लाभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को पैसा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर टेक्निकल ज्ञान में हो तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। टेक्निकल कोई कंप्यूटर कोडिंग वह कर ले या कुछ फोटोग्राफी या कुछ ऐसा कर ले। अच्छा हाँ, पंचम भाव में राहु हो
तो ऐसे व्यक्ति को फोटोग्राफी की कोर्स करना चाहिए। फोटोग्राफी मतलब एक कोर्स होता है फोटोग्राफी का, वो कोर्स कर सकते हैं। पंचम में राहु हो तो ऐसे व्यक्तियों को टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहिए, तो उनके लिए ठीक रहता है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, तीसरे भाव में राहु हो तो यहाँ से सोशल मीडिया का विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया से ऐसे व्यक्तियों को बहुत लाभ मिल सकता है। हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, एकादश भाव में राहु हो तो यहाँ से बहुत लाभ देते हैं। राहु एकादश भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी तो होता ही है। भाई बहन से हो सकता नहीं बनेगी। पुनः राहु अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, बुद्धि विद्या भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान में, पढ़ाई में दिक्कत, पढ़ाई में बाधा होना, पढ़ाई ना हो पाना, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति कोई फोटोग्राफी कोर्स कर ले या कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो ऐसे लोगों की सफलता मिल सकती है। राहु पुनः अपनी नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, व्यापार भाव को देखेंगे, तो व्यापार में हानि और कलह क्लेश होने की संभावना है। राहु एकादश में होंगे तो केतु पंचम में होंगे, केतु पंचम में होंगे तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई पूरी नहीं हो देंगे। केतु है अलगाव, तो पढ़ाई से अलगाव करा देंगे, संतान से अलगाव करा देंगे, ये सब। पंचम भाव में केतु हो तो उनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पे जाएगी, तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पुनः फिर वो अपनी सातवीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे, तो आय में कमी नहीं रखेंगे, आय ऐसे व्यक्ति की होगी, अच्छी होगी। पुनः वो अपनी नवीं दृष्टि से देखेंगे लग्न को, तो ऐसे व्यक्ति को भ्रम की स्थिति, ये सब होने की संभावना है। पुनः राहु का 12वें भाव में फल, यहाँ राहु हो तो ऐसे व्यक्तियों को पैसा फालतू के खर्च होता है, ऐसे व्यक्ति के फालतू के खर्च ज़्यादा होते हैं। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रम से संबंधित रोग होने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों को रात में नींद न आने की रोग हो सकता है। राहु अगर 12वें भाव में हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 भूमि भवन वाहन के सुख को देखेंगे, तो कलह कराना, भूमि भवन वाहन के सुख में कलह, मतलब घर में कलह की स्थिति बनी रहेगी। पुनः राहु अपनी सातवीं दृष्टि से ऋण भाव रोग भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का रोग, कमर से नीचे का रोग होने की संभावना है। नींद न लगने का, ऐसे व्यक्तियों को रात में नींद नहीं लगेगी, रात नींद की बीमारी ऐसे व्यक्तियों को हो सकती है। पुनः राहु अपनी नवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक विकार, भ्रम की स्थिति होने की संभावना है। राहु द्वादश में होंगे तो केतु षष्ठम में हो जाएंगे, तो केतु षष्ठम में हो तो पुनः वो रोग, भ्रम की स्थिति के रोग दे देते हैं। भ्रम ऐसे व्यक्तियों को होता है। केतु षष्ठम में हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 कर्म भाव को देखेंगे, तो काम में दिक्कत, काम ऐसे व्यक्तियों को न चल पाना, ये सब। पुनः सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का फालतू के खर्च व्यय होते रहते हैं। पुनः अपनी नवीं दृष्टि से केतु धन भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संचय नहीं होता, धन ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों को आंख से संबंधित या सब बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम राहु केतु के बारे में और अच्छे विस्तार से आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।